अपने मन रूपी मातंग हाथी को, परमात्मा को निछावर कर। एक भक्त पूछने लगा, भगवान राम जी के पास गया, भगवान नारायण के पास गया, बोले महाराज मैं क्या दूं आपको, आपके पास तो सब चीज है, आप तो समर्थ जगदीश्वर हैं, आपको हम क्या दे सकते हैं? ये फूल आपके हैं, ये फूल जो हम चढ़ाते हैं भगवान जी को, ये फूल भगवान जी के हैं, हमारा तो इसमें कुछ ही नहीं, ये फूल भगवान के हैं। पत्र, बिल पत्र चढ़ाते हैं, वो पत्र भगवान के, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, गीता में श्लोक आता है, शिव महापुराण में भी ये श्लोक आता है। पत्र मैंने अपनी पात्रता को भगवान को समर्पित करिए, अपने हृदय रूपी पात्र को भगवान को समर्पित करिए। पुष्पम, पुष्प मैंने सुमन, उसका प्रायवाची सुमन, अपने सुंदर मन को भगवान के चरणों में समर्पित करिए। फलम तोयम, फलम मैंने फल जो मिल रहा है तुम्हें, वो तमाम साधना करने से जो फल की प्राप्ति हो रही है, जो फल अर्जित हो रहा है, उसको भगवान को समर्पित कीजिए। क्यों? कर्मकांड की पद्धति है कि जब पूजा करो फिर भगवान को समर्पित करो। नारायण निवेदितम, भगवान अर्पणमस्तु, जो कुछ मैंने किया ये समस्त जो पूजा का फल है वो भगवान को समर्पित करते हैं। तेरा तेरे अर्पण, ये सिद्धांत कर्मकांड का है, कर्मकांड विषय का है। तो इसी प्रकार फल जो मिला वो भगवान को समर्पित करें, मगर कौन करना चाहता है? तोयम, तोयम मैंने जल, जो जल चढ़ा रहे हैं, दुनिया भर का जल कौन है, किसका है? ये सब भगवान का है, हमने आपने तो पैदा किया नहीं जल। इंसान जो कुछ करता है वो उसकी अवधि होती है, और भगवान ने जो किया उसकी अवधि नहीं है, युग युगांतर कल्प कल्पांतरों से मिलता जा रहा है। तोयम मैंने जल, तूने इतना जल चढ़ाया, कभी अपने हृदय के प्रेम में वशीभूत होकर के तेने अपने आंखों से एक अश्रुपात, एक आंसू नहीं मुझ पर चढ़ाया, मेरी याद के लिए निकाला। और जिस दिन एक आंसू भी निकल जाएगा, मैंने कल भी कहा कि संसार से प्रेम करना ये तो स्वधर्म है, ये तो धर्म है, राष्ट्र के लिए सेवा करना ये धर्म है, मगर परमात्मा के लिए अपने जीवन को निच्छादित कर देना, परमात्मा की भक्ति प्राप्त हो जाए, वो कार्य करे, उस मार्ग पर चल देना, वही परम धर्म है, वही परम धर्म है, वही सार्थक है, जीवन की सार्थकता उसी में है। अब व्यक्ति गया, बोले महाराज मैं आपको क्या दे सकता हूं? हाँ, आपका ही तो सब कुछ है, मैं क्या दूं आपको? तो व्यक्ति चालाक था, भगवान कहने लगे कि भाई मुझे आपका कुछ नहीं चाहिए, और व्यक्ति का भाव भी था, बोले प्रभु मैं क्या दूं? तब उसने आइडिया लगाया कि भगवान को क्या दूं ऐसा, संसार में मटेरियल तो सब चीजें तो भगवान की बनाई हुई है, ये सब क्या दूं भगवान को, सभी देते ही हैं, तो मैं क्या दे सकता हूं? तो उसने आइडिया लगाया, बोले महाराज मैं जान गया, यद्यपि सब कुछ है आपके पास, मगर एक चीज से अभावित हैं आप, एक चीज आपके पास नहीं है अपने पास। बोले क्या नहीं है? बोले प्रभु आपके पास आपका मन नहीं है, मन आपका अपना नहीं है। बोले आपको कैसे पता चला? बोले हम भी महाराज थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं, अभी अभी हमें भी सूचना मिली है कि आपके पास अपना मन नहीं है, बाकी सब कुछ है, लक्ष्मी के पति हैं आप। रत्नाकरस्तव गृहम गृहिणी च पद्मा, आप समुद्र में रहते हैं, क्षीर सागर में रहते हैं, रत्नाकर में रहते हैं, रत्नाकर आपका नाम है, और रत्नों के भंडार के स्वामी आप हैं प्रभु। और लक्ष्मी जी आपके चरणों में रहती है। तब गृहम गृहिणी च पद्मा, पद्मा आपकी गृहिणी है। मैं आपको क्या दे सकता हूं? क्या दूं आपको मैं? आपके पास अपना जो नहीं है मन, वो मैं आपको समर्पित करना चाहता हूं। मैं जान गया कि तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एको मन मोरा। ये आप जानते हैं और सीता जी जानती हैं
मगर अभी अभी हमें भी सूचना मिल गई। बोले ये बात तो तीसरे में थी नहीं, आपको कहां से मिल गई? बस महाराज पता कर लिया हमने, इस तत्व को आपने तो सीता तक ही रखा था, मगर हमें भी इस बात की सूचना हो गई। सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रीति रसुएत नहीं मां। तो इसलिए ये बात तो मैं ही जानता था, आपको कैसे पता? बस लग गई महाराज, बस हम अपना मन आपको देना चाहते हैं। भगवान ने कहा मन तो आपका हम ले लेंगे, मगर आपको मालूम है ये दुनिया बैठी है, ये मन ही तो देने आई है, अपना मन ही तो देने आई है हमें। आपको मालूम भी है हमें कौन सा मन प्रिय लगता है, किसका मन प्रिय लगता है? अरे गहरे व्यक्ति का मन हमें प्रिय नहीं लगता। हमें कौन सा मन प्रिय लगता है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल जन सो मोहि पावा। मोहे कपट नहीं शीघ्र न भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। ओ निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, सो मोहि पावा, सो मोहि पावा। सो मोहि पावा। मुझे निर्मल मन ही अच्छा लगता है। और दुर्जन व्यक्ति और सज्जन व्यक्ति की क्या पहचान है? सज्जन व्यक्ति जो मन में सोचता है वही क्रिया में घटित करता है, वही करता है। मनश्च एकम वचश्च एकम कर्मणश्च एकम, मन से एक, कर्म से एक, वचन से एक। मगर दुर्जन व्यक्ति आज क्या करता है? दुर्जन व्यक्ति मन से कुछ और होता है, बातों से कुछ और होता है, और क्रिया में घटित कुछ और करता है। ये आज के दुर्जन दुष्ट व्यक्ति की पहचान बताई गई शास्त्रों में। इसलिए सज्जन व्यक्ति जो बोलता है, जो सोचता है, वही करता है। ये सज्जन व्यक्ति की पहचान है। तो इस प्रकार जो सज्जन मन है, जो सुशील मन है, जो सुंदर मन है, जो निश्चल मन है, जो निष्कपट मन है, वही मुझे प्रिय लगता है, वही मुझे अच्छा लगता है। बोलिए राधे राधे।